जादुई 3 दरवाजे। एक गांव में सोमनाथ नाम का एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम रेखा था। रेखा बहुत भोली थी। पूरा गांव रेखा के भोलेपन को बेवकूफी समझता था, इसीलिए उसे कोई काम नहीं देता था। एक दिन सोमनाथ रेखा को उस गांव के सरपंच के पास ले जाता है। उस गांव का सरपंच गांव में सबसे ज्यादा धनवान था। वो बहुत ही ज्यादा कंजूस और बुरा इंसान था। वहाँ पहुंचकर सोमनाथ सरपंच से कहता है, मालिक, ये मेरी बेटी रेखा है। कृपया करके आप इसे अपने पास काम पर रख लीजिए। ठीक है, वैसे भी मेरे घर में एक काम वाली की जरूरत है। मैं इसे रख तो लूंगा, लेकिन इसे 3 साल तक मेरे यहाँ काम करना होगा। उसके बाद ही मैं इसे पैसे दूंगा। जैसी आपकी इच्छा मालिक, आपने इस बुद्धू को काम दिया, यही बड़ी बात है। तभी रेखा कहती है, पिताजी, ये तो पूछ लीजिए कि कितने पैसे देंगे। अरे चुप रह, मालिक तुझे काम दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें खाना खिलाना ही मेरी बस की बात नहीं है। इनके यहाँ रहेगी तो कम से कम 3 वक्त की रोटी तो तुझे मिल जाएगी। चुपचाप जो कहते हैं वही काम करो। ऐसा कहकर सोमनाथ वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से उस सरपंच ने रेखा से बहुत काम करवाया और हर रोज एक ही बार खाना खिलाता था। 3 साल पूरे होने के बाद एक दिन सरपंच रेखा से कहता है, अरे रेखा, तुम्हारे 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब तू अपना वेतन लेके यहाँ से जा सकती हो। इतना कहकर सरपंच ने रेखा के हाथ पर 300 रुपए रख दिए। 300 रुपए देखकर रेखा हैरान हो गई। मालिक, 3 साल तक मैंने आपके यहाँ इतनी लगन और मेहनत से काम किया है, आप उसके लिए केवल मुझे 300 रुपए ही देंगे? जितना दिया है उतने में खुश रहो, वरना ये भी छीन लूंगा और घर से बाहर भी निकाल दूंगा। अब चली जाओ यहाँ से। सरपंच की ऐसी बात सुनकर रेखा 300 रुपए लेकर वहाँ से निकल जाती है। रेखा जंगल के रास्ते से अपने घर जा रही थी। रास्ते में रेखा को एक बूढ़ी औरत भीख मांगते हुए दिखाई दी। तभी वो औरत रेखा को रोकर कहती है, बेटी, मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है और मेरे कपड़े भी बहुत मैले हो चुके हैं। मुझे दया करके 100 रुपए दे दो। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर रेखा मन ही मन सोचती है, मेरे पास तो केवल 300 रुपए ही है। 3 साल मेहनत करके मैंने ये 300 रुपए ही कमाए थे, लेकिन इस बूढ़ी काकी को भी बहुत भूख लगी है। इसके कपड़े भी बहुत खराब लग रहे हैं। कोई बात नहीं, दे देती हूँ। ये सोचकर रेखा उस बूढ़ी औरत को 100 रुपए दे देती है। उस बूढ़ी औरत ने 100 रुपए ले लिए। उसके बाद उसने रेखा को एक चाबी दी। बेटी, तुम ये रख लो, आगे चलकर तुम्हारा काम आएगा। रेखा को कुछ भी समझ नहीं आया। वो चाबी लेकर आगे चल दी। थोड़ा आगे जाने के बाद रेखा को एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वो बहुत रो रही थी। रेखा उसके पास गई और बोली, क्या बात है बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने परसों से कुछ भी नहीं खाया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? रेखा को उस छोटी बच्ची पर दया आ जाती है। वो उस छोटी बच्ची को भी 100 रुपए दे देती है। जब वो उस बच्ची को पैसे देती है तो वो बच्ची भी बदले में रेखा को एक चाबी देती है। रेखा को कुछ समझ नहीं आता कि सब लोग उसे चाबी क्यों दे रहे हैं। रेखा यही सोचते सोचते और आगे बढ़ती है। फिर उसे एक और भिखारी दिखाई देता है। उसके कपड़े भी बहुत खराब थे। रेखा के पास जो 100 रुपए बचे थे, उसने वो पैसे भी उस भिखारी को दे दिए। उसने भी रेखा को एक चाबी दी। आखिर ये चाबियों का मामला क्या है? आपसे पहले भी मुझे 2 लोगों ने ऐसे ही चाबियां दी है। आखिर मैं इनका क्या करूंगी? धीरज रखो बेटी, इससे तुम्हारा भला ही होगा। 3 साल की मेहनत तुमने यूं गरीबों में बांट दिया। तुम्हारा दिल
वाकई बहुत बड़ा है। थोड़ा और आगे जाओ, तुम्हें सब खुद समझ में आ जाएगा। क्या आगे मुझे और भी भिखारी मिलेंगे? इतना कहते हुए रेखा आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद उसे 3 बड़े दरवाजे दिखाई देते हैं। तीनों में से एक दरवाजा चांदी का बना हुआ था और दूसरा दरवाजा सोने का बना हुआ था और तीसरा दरवाजा हीरे का। तीनों दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ताला देखकर रेखा को आखिरी भिखारी की बात याद आई। उसने सबसे पहले चांदी के दरवाजे को खोला। तब उसमें से बहुत सारे चांदी के सिक्के गिरने लगे। जब रेखा ने सोने का दरवाजा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के गिरने लगे। रेखा ने जब तीसरा दरवाजा खोला उसमें से बहुत सारे हीरे निकलने लगे। रेखा बहुत खुश हुई और उसने सारे सिक्कों को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद रेखा अपने घर पहुंची और उसने अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता भी बहुत खुश हुए। फिर रेखा ने उन सिक्कों से एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया, गाड़ी भी खरीद ली। इतना ही नहीं, उसने गहनों का भी व्यापार खोल लिया और साथ ही कपड़ों का भी। जब ये बात गांव के सरपंच को पता चली, मैंने तो उस लड़की को सिर्फ 300 रुपए दिए थे। सिर्फ 300 से ये इतना सारा धन कहाँ से ले आई? मुझे उसका पता लगाना ही चाहिए। सरपंच रेखा के घर जाकर उससे सारी बात जानने की कोशिश करता है। अरे रेखा बिटिया, मैं तो तेरे से केवल इतना पूछने आया हूँ कि तुझे इतना सारा धन कहाँ से प्राप्त हुआ? जैसा कि रेखा भोली भाली थी, उसने सरपंच को सारी बात बता दी। सारी बात जानने के बाद सरपंच के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। अगले ही दिन सरपंच पुराने कपड़े पहनकर और अपनी तिजोरी से 300 रुपए लेकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। जैसे रेखा को 3 भिखारी मिले थे, उसी तरह उसे भी मिले। उसने सबको 100-100 रुपए दिए और उनसे एक-एक चाबी ले ली। 3 चाबियों को लेकर सरपंच उन बड़े 3 दरवाजों के पास पहुंचा। सरपंच सबसे पहले हीरे के दरवाजे के पास गया। इसमें से जरूर हीरे निकलेंगे। इतना कहकर सरपंच ने उस दरवाजे को खोला। जैसे ही सरपंच ने वो दरवाजा खोला, उसमें से बड़े बड़े पत्थर निकलकर सरपंच के ऊपर गिरने लगे। किसी तरह सरपंच उन पत्थरों के नीचे से निकल गया। ये सब क्या है? लगता है उस बुद्धू रेखा ने आज मुझे ही बुद्धू बना दिया। छोड़ो, दूसरा दरवाजा खोल कर देखता हूँ। सरपंच ने दूसरा सोने का दरवाजा खोला। दूसरे दरवाजे में से तेज हवा आने लगी। उस हवा से सरपंच बहुत दूर जाकर गिर पड़ा। ये क्या मुसीबत है? मुझे तो रेखा ने कुछ और बताया था। छोड़ो, तीसरा दरवाजा खोल कर देखता हूँ। सरपंच ने तीसरा दरवाजा खोला। तभी उसमें से तेज आग निकलने लगी, जिसने सरपंच को जलाकर राख कर दिया। केवल सरपंच ही नहीं, उसका घमंड, उसका लालच सब जलकर राख हो गया। और दूसरी तरफ रेखा अपने पिता के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगी। अब गांव वालों को भी समझ आ गया था कि रेखा बुद्धू नहीं, वो सिर्फ भोली है। तो कैसी लगी ये कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।